हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आप समझ जाएंगे तो आपको लिंकेज में भी हेल्प मिलेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। फॉर एनी गिवन क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते हैं प्यूनेट स्क्वायर आप बनाएंगे और किसी भी क्रॉस के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या जीनोटिपिक रेशियो जो प्रोजीनी बनने जा रही है उनके क्या जीनोटिपिक रेशियो आएंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन आप डोमिनेंट ट्रेट के एनिमल को या प्लांट को देख के बाहर से केवल ये नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप क्या है। द phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। आप उसका जीनोटाइप नहीं बता पाएंगे। मतलब F1 जनरेशन या F2 जनरेशन का मानिए कोई टॉल प्लांट है, पी प्लांट टॉल है, तो आप उसको बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है कि कैपिटल टी लोअर केस टी हिट्रोजाइगस डोमिनेंट है, आप नहीं बता सकते। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है कि बाहर से केवल देख के आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। आगे चलते हैं। वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज़ कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट है और हिट्रोजाइगस डोमिनेंट है, आप नहीं बता सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बता सकते। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, इसलिए अगर जीनोटाइप टॉल प्लांट का F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम, मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का ड्रॉप प्लांट से। तो F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट थे उसका उसने क्रॉस कराया है ड्रॉप प्लांट से, और ड्रॉप प्लांट का आप जीनोटाइप जानते हैं क्या होगा, यही होगा, तभी वो ड्रॉप प्लांट होगा। दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस, और इसको उसने टेस्ट क्रॉस बोला मेंडल साहब ने। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो हो रही थी हमारे मोनो हाइब्रिड की बात, यहाँ पे एक डाई हाइब्रिड का एग्जांपल ले लीजिए। राउंड येलो, ये जो हमारे F1 जनरेशन के बनेंगे प्लांट जीनोटाइप वाले, अगर आप राउंड येलो का होमोजाइगस राउंड येलो का क्रॉस कराएंगे रिंकल्ड ग्रीन के साथ, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे उनका फिनोटाइप कैसा आएगा, राउंड येलो आएगा। मतलब उनके सीड जो होंगे राउंड होंगे, येलो होंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसके जितने भी गैमीट बनेंगे, गैमीट में ये जीनोटाइप, और इस प्लांट के जितने भी गैमीट बनेंगे उसका ये जीनोटाइप, और इनके क्रॉस से इस गैमीट के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन से जो जाइगोट बन रहा है, जो प्रोजीनी बनेगी, उसका जीनोटाइप ये होगा। तो कैसा वो दिखाएगा, राउंड येलो, राउंड सीड और येलो कलर सीड दिखाएगा। ठीक है जी। अब ये जो हमारे डाई हाइब्रिड है, इसका आप क्रॉस करा दीजिए किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिंकल्ड ग्रीन वाले से, तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। यही इन्होंने मेंडल साहब ने कराया था। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी टेस्ट क्रॉस में ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बात हो रही पी प्लांट की, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा, एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, और जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता। टेस्ट क्रॉस में कराते क्या, टेस्ट क्रॉस में हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसका कि फिनोटाइप तो आपको, फिनोटाइप क्या, फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप क्या, जेनेटिक मेकअप, जिसका कि फिनोटाइप तो आपको एविडेंट है, दिख रहा है, और डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है, उसका हम लोग क्रॉस करा देंगे किससे, रिसेसिव पेरेंट से, इंस्टेंट ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग की बजाय हम लोगों ने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया। तो ये देखिए, ये आपका टॉल प्लांट था, ये आपका ड्रॉप प्लांट था, ये आपका बन गया F1 जनरेशन का प्लांट। अब ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है, इसको अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें तो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, विद रिसेसिव पेरेंट इंस्टेंट ऑफ सेल क्रॉसिंग, तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। द प्रोजीनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन ईजिली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप, और जो प्रोजीनी बनेंगी उससे हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या। मानिए ये अननोन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह क्वेश्चन मार्क है, और उसको आपने ड्रॉप प्लांट से
क्रॉस करा दिया, अगर तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल टी है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे सब टॉल बनेंगे। और अगर इसका जीनोटाइप ये है, भाई दो ही तो जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप वही दिखाएगा, ये तो या तो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे या जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सब डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएंगे। और अगर इस तरह का है, उसका जीनोटाइप इस तरह का है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो 50% प्रोजीनी आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएंगी फिनोटाइप, और 50% प्रोजीनी आपको रिसेसिव फिनोटाइप दिखाएंगी। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिगर 5.5 शोज आपकी एनसीईआरटी में 5.5 फिगर देखिए, टिपिकल टेस्ट क्रॉस को दिखाया है कि जहाँ पे वायलेट कलर डोमिनेंट है ओवर वाइट कलर। तो डोमिनेंट वायलेट कलर वाले फिनोटाइप दिखाने वाले प्लांट को या फ्लावर का क्रॉस करा दिया किससे, वाइट से, होमोजाइगस रिसेसिव से। तो इसमें तो जो एलील हैं लोअर केस डब्ल्यू और इधर वाले आपके अननोन है। तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर सारे के सारे प्लांट और उन पर फ्लावर जो बन रहे हैं वायलेट कलर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कैपिटल डब्ल्यू होमोजाइगस डोमिनेंट है, तभी इसके गैमीट में 100% गैमीट में कैपिटल डब्ल्यू आएगा। और अगर इसका जेनेटिक मेकअप ये है कैपिटल डब्ल्यू लोअर केस डब्ल्यू, ठीक है, तो 50% गैमीट में कैपिटल डब्ल्यू और 50% गैमीट में लोअर केस डब्ल्यू, लेकिन जिससे आप उसको क्रॉस करा रहे हैं उसके गैमीट में तो लोअर केस डब्ल्यू ही है। तो 50% जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू लोअर केस डब्ल्यू वाले, 50% ऑर्गेनिज्म लोअर केस डब्ल्यू वाले बनेंगे। तो 50% प्लांट आपको दिखाएंगे क्या, वायलेट कलर, और 50% प्लांट आपको दिखाएंगे वाइट कलर फ्लावर। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यही टेस्ट क्रॉस की होती है। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली कराने की ज़रूरत क्यों है, जब आप डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कंफर्म करना चाहें तब आप उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें, आपको पता लग जाएगा जीनोटाइप, आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में ही हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू के साथ हुआ क्रॉस। और अगर प्लांट ये देखिए कैपिटल डब्ल्यू लोअर केस डब्ल्यू, 50% गैमीट में कैपिटल डब्ल्यू, 50% गैमीट में लोअर केस डब्ल्यू, इधर तो लोअर केस डब्ल्यू आ ही रहा, तो 50% फ्लावर आपके कैसे वायलेट और 50% फ्लावर आपके कैसे वाइट। ओके, आ गई बात समझ में। आइए अब इसका हम लोग देखें क्या हम लोग इसकी परिभाषा बना सकते हैं। व्हेन यू क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट ट्रेड एंड अननोन फिनोटाइप, डोमिनेंट ट्रेड दिखा रहा है लेकिन अननोन जीनोटाइप है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दे तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस में द मेटिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हाइब्रिड है, कैपिटल टी लोअर केस डब्ल्यू, कैपिटल आर लोअर केस आर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हाइब्रिड है उसको किसी भी इसके पेरेंट के साथ, भले आप कैपिटल टी के साथ, भले लोअर केस टी जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ किसी भी पेरेंट के साथ जब क्रॉस करा दे तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है लेकिन जीनोटाइप आप जानना चाहते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ जब आप क्रॉस कराते हैं तो उसको आप टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस से फ़ायदा क्या है, टेस्ट क्रॉस से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं जीन्स लिंक्ड हैं कि नहीं। देखिए सिग्निफिकेंस टेस्ट क्रॉस की, अगर आपको पता लगाना है कि लिंकेज है जीन में कि नहीं है, टेस्ट क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग से आप इन्फर कर लेंगे कि जीन लिंक्ड है। अगर तो जीन लिंक्ड है तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, 1:1 रेशियो फिनोटाइप का मिलेगा। और अगर जीन्स लिंक नहीं है, वो सेग्रीगेशन दिखा रहे हैं, तब आपको 1:1 का मिलेगा रेशियो। कैसे, ये देखिए आपने क्या किया, ये आपने ऑर्गेनिज्म का, डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है, तो ये एलील बन सकते हैं, ये एलील बन सकते हैं, ये एलील वाले आपके गैमीट बन सकते हैं, इस एलील वाले गैमीट बन सकते हैं, और इधर से आपका गैमीट में यही आ रहा। तो 4 तरह के आपको फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। और अगर वो 100% लिंक्ड हैं तो उसमें क्या होगा जी, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, लोअर केस आर के साथ लोअर केस वाई जाएगा 100% लिंक्ड में। तो 50% आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म, और 50% ये वाला ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। आप इन्फर कर सकते हैं कि जीन्स लिंक्ड है। ये बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ।